हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परिजन क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 2 है आज। तो आज हम सीखने वाले हैं थोड़ा मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को और थोड़ा हाई लेवल भी इसमें सीखने वाले हैं। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का एकदम ज़बरदस्त सेशन रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जो इस चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चलेगा अभी पार्ट 2 में, क्लास 2 में। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए जल्दी से। तो दोस्तों, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक आदमी 1500 रुपये में एक पुरानी साइकिल खरीदता है। वह इसको मरम्मत में 500 रुपये खर्च करता है और इसे 1800 रुपये में बेच देता है। तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करने का है। दोस्तों, एक आदमी रहता है, वो 1500 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसको मरम्मत करवाने के लिए 500 रुपये और उसमें खर्चा करता है। तो टोटल कितना हो गया, 2000। और उसको ही 1800 रुपये में बेच देता है हानि पे। तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करने का है। तो क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं इसको। साइकिल कितने की थी, 1500 रुपये में। उस पर खर्च कितना किया, 500 रुपये। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 2000 हो गए। ये 2000 आ गया। और उससे कितने में बेचता है, 1800 रुपये में बेच देता है। कितने में, 1800 रुपये में बेच देता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 200 रुपये। तो हमें क्या पूछा है दोस्तों, हानि प्रतिशत। हम लोग क्या करेंगे, 200 बटा के 2000 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 एकम 2। तो कितना आ गया दोस्तों, 10% हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कीजिए फटाफट और आंसर कीजिए। एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये है। चलिए गाइस, इसको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 8670 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। एक वस्तु जो 8670 रुपये में बेचने पर उसे कितना होता है दोस्तों, 15% का लाभ होता है। उसे 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमें क्वेश्चन में पूछा है। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 8670 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की क्या होती है, हानि होती है। तो उससे अगर 15% लाभ कमाने के लिए तो वो वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमें क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों, 15% की हानि होती है, मतलब 85% पार्ट्स का वैल्यू कितना दिया हमें, 8670 रुपये। तो एक पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 102 रुपये। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15% लाभ यानी 115% पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 102 गुणे 115 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, 11730 हमारा आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों। एकदम इजी क्वेश्चन था। एक बार वापस में रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा है, एक वस्तु को 8670 रुपये में बेचने पर उसे 15% की हानि हो जाती है और 15% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें तो 85 पार्ट्स का वैल्यू दे दिया है। 15% की हानि मतलब इसको बेचता है तो 15% की हानि हो जाती है 8670 में। तो 85 पार्ट्स का वैल्यू 8670 है। तो एक पार्ट्स का वैल्यू दोस्तों 102। तो 115 पार्ट्स का वैल्यू 11730 रुपये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिए फटाफट और आंसर कीजिए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है
तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो दोस्तों 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक आदमी है, एक दुकानदार है जो 360 रुपये में एक वस्तु को बेचता है, तो उसे कितनी हानि होती है, 10% की हानि होती है। अगर उसको 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, मतलब बेचेगा कितने पे, तो ये हमें पूछा है सेलिंग प्राइस। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10% की हानि, 360 रुपये में बेचता है तो कितना परसेंट की हानि होती है, 10% की। तो हमारा क्या हो जाएगा, 100 में से 10% माइनस होता है तो कितना बचेगा, 90 पार्ट्स का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 360। तो 1% पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 चौका 36, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 चौका 36, 4 आ गया। तो हमें क्या पूछा है, 30% लाभ कमाने के लिए, तो लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 130% पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 चौका 52, यानी 520 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और यही हमारा फंडा रहेगा, एकदम ट्रिक ज़बरदस्त है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो 520 हमारा विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। इसको सॉल्व कीजिए, एकदम मस्त क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन। 8 मेजों का क्रय मूल्य 5 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो दोस्तों हमारा इसको करने का फंडा एकदम ज़बरदस्त है। 8 मेजों का क्रय मूल्य गुणे बराबर 5 मेजों का विक्रय मूल्य। इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, इसके लिए मैं आप लोगों को समझाने का इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ। तो दोस्तों क्रय मूल्य बटा के क्या होता है, विक्रय मूल्य। इसको इधर ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा, 5/8। समझ में आया, 5/के क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंट ले लेंगे। तो कितना आएगा हमारा, 3 आ गया। हमें लाभ किसके ऊपर ज्ञात करने का है, क्रय मूल्य, यानी 3/5 हो जाएगा। प्रतिशत निकालने का है तो गुणे 100, तो 5 दूना के 10, 3 दूना के 6, कितना आ गया, 60%। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कीजिए। मस्त क्वेश्चन है ये, मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने का है। चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं हम फिर वापस से। एक व्यक्ति ने 2 बैग प्रत्येक को 3,910 रुपये में बेचे। एक पर 15% का क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है। एक पे 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को कभी भी लाभ नहीं होता है, केवल हानि ही होगी। 15% के लाभ पे बेचा, फिर बाद में दूसरे पे उसे 15% की हानि होती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को बस केवल हानि होगी, लेकिन ऑप्शन में हानि नहीं दिया, बस परसेंटेज लिखा हुआ है। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। 15% की क्या होती है, फर्स्ट में लाभ होता है,
ओके, और फिर बाद में दूसरे पर 15% की हानि, यानी -15 प्लस 15 गुणे 15/100। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ना कि x मान के। तो ऐसे सॉल्व करना मतलब सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 15 गुणे 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, 225/100। तो क्या हो जाएगा हमारा 2.25 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है, 2.25 हमारा आंसर आएगा, इतना परसेंटेज आएगा। तो इस केस में आप लोगों को बस केवल हानि होती है, ना कि प्रॉफिट होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वरुण ने एक वस्तु को 6,384 रुपये में बेची और उसे 30% की हानि हुई। वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को बेचना चाहिए। यानी 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, हमें पूछा है। उसे तो 6,384 रुपये में बेची और उसे 30% की हानि हो गई। अब हमें 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, क्वेश्चन का मतलब ये है, समझ लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। 30% की हानि मतलब 70 पार्ट का वैल्यू हमें कितना दिया दोस्तों, 70% मतलब 6,384 रुपये हमें दे के रखा है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 51.2। ये हो गया। तो हमें क्या पूछा है दोस्तों, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 130% पार्ट्स का वैल्यू, इसमें गुणा कीजिए, 51.2 गुणे 130। तो कितना आ जाएगा हमारा, बताइए कितना आएगा। तो कितना आएगा, 11,856 रुपये हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से एकदम चुटकियों में सॉल्व कर दिए, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन को बस केवल पढ़ के आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का मेथड क्या है, क्या पूछा है और क्या निकालने का है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को कितना ईजी लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।